नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 13 जो कि क्या है, कार्य का महत्व। हमने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर रीड किया था बहुत अच्छे से इसके बारे में जाना था कि कार्य हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं, हमारी लाइफ में इनकी क्या भूमिका होती है। तो आज इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। गतिविधि मतलब एक्टिविटीज़। लोग दो मुख्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो दो मुख्य गतिविधियां हमारी? एक हो गई आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे से कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। और एक हो गई गैर आर्थिक गतिविधि जो कि हम मूल्य सम्मान के लिए करते हैं ना, जैसे हम अपने दादा दादी की सेवा कर रहे हैं घर पे या फिर खाना बना रहे हैं, तो वो क्या हो गई, गैर आर्थिक गतिविधि। उसके कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं हम, राइट। या फिर मान लीजिए घर पे दिवाली के टाइम पे साफ सफाई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, वो हो गई हमारी गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें मुद्रा शामिल होती है। मुद्रा मतलब पैसे शामिल होते हैं, या जो शामिल पक्षों के लिए पैसे या पैसे के मूल्य के बदले की जाती हैं। उदाहरण, एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे कि एक व्यवसायी, जैसे व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन। एक वकील हो गया जो केस लड़ रहा है और फीस कमा रहा है ना। वकील, जब हम किसी भी केस के लिए वकील हायर करते हैं तो वो क्या केस लड़ते हैं और उसकी फीस भी लेते हैं ना। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। आर्थिक गतिविधियां हमें भोजन, कपड़े और सेवाओं जैसी आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में मदद करती है। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं इनसे, तो अगर हमारे पास पैसे नहीं, मान लो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लो हमें कपड़ों की ज़रूरत है, हम कहाँ से लाएंगे? बाजार जाएंगे और जो हमारी दुकान होगी कपड़ों की, वहाँ पे जाके उनसे जो कपड़े खरीदेंगे बदले में उन्हें पैसे देंगे। तो ये हमारी हो गई आर्थिक गतिविधि। वे परिवारों को चलाने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता। अब आ जाते हैं गैर आर्थिक गतिविधियाँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें मजबूत रिश्ते बनाने और हमारे समुदाय में एक दूसरे का समर्थन करने में, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आप और आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं? ये क्यों बहुमूल्य मतलब इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल हैं ये? कुछ गैर आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मेरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, उनमें एक साथ मिलकर खाना पकाना, एक दूसरे के गृह कार्य, गृह मतलब जो घर के काम होते हैं, चाहे वो साफ सफाई होगी, चाहे वो पानी भरना हो गया या फिर डस्टिंग हो गई, उनमें मदद करना एक दूसरे की। युवाओं द्वारा दादा दादी की देखभाल करना और घर की सफाई आदि ये मूल्यवान हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाती हैं। भावनात्मक योगदान यानी कि इमोशनल सपोर्ट और सुखद यादें बनाती हैं। यानी कि कोई भी हमारे बीच में हम कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, या फिर भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई हम आपस में बात कर रहे हैं बैठ के, या फिर किसी की शादी हो रही है, तो वो क्या बन गई है कि सुखद याद बन जाती है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, हम भारत में कई त्यौहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं और व्यंजनों को बनाते। व्यंजन मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। क्या ये गैर आर्थिक गतिविधियां हैं? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित हैं? तो हाँ, ये गैर आर्थिक गतिविधियां यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि लोग इन्हें मौज मस्ती और साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय में या आसपास आयोजित किया जा गया है? इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा? तो हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम स्थानीय पार्क में पेड़ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्थानीय पार्क में। वहाँ मैंने देखा बहुत से छात्र और शिक्षक इसमें भाग लेते हैं। इससे हमने पेड़ों के महत्व के बारे में सीखा। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न यानी कि अलग होती है? तो पहलू क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाने या वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक गतिविधि होगी, और गैर आर्थिक गतिविधि प्यार, देखभाल और दोस्ती जैसी भावनाओं का विकास या फिर उनको विकसित करने के लिए।
अच्छा, भुगतान में इसमें धन या किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त करना शामिल है। कोई भुगतान इसमें जो गैर आर्थिक होती है इसमें कोई भुगतान शामिल नहीं होता। जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण यहाँ पे उत्पाद बेचना, सेवाएं प्रदान करना, माल का निर्माण करना, और गैर आर्थिक में स्वयं सेवा करना या परिवार के लिए खाना बनाना या अपनी दादा दादी की देखभाल करना, ये सब क्या है हमारी गैर आर्थिक गतिविधियां। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें हमें आर्थिक गतिविधियां बतानी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बतानी है, वो भी उदाहरण सहित। तो सबसे पहले सामान बेचना, हमने यहाँ पर दो इकोनॉमिक एक्टिविटी ली, एक तो सामान बेचना और एक विनिर्माण। तो सामान बेचना में क्या है, बहुत से लोग बाजारों या दुकानों में सामान बेचते हैं। जैसे एक किसान हो गया है ना, वो अपनी फसल उगाएगा, जब वो फसल उगाएगा, चाहे वो बाजार में अपनी, चाहे वो फसल उगा रहा है, चाहे फल सब्जी अनाज कुछ भी उगा रहा है, उन्हें वो कहाँ जाके वो करेगा, बेचेगा, कहाँ पे सेल करेगा, मार्केट में जाके। तो स्थानीय बाजार में फल तथा सब्जियां बेचता है, यह एक आर्थिक गतिविधि है। अब है विनिर्माण, क्या होता है, कारखाने वे स्थान है जहाँ उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहीं से रॉ मटेरियल ले लिया, जैसे कि कच्चा माल ले लिया, ठीक है, और फिर वो बनाएगा, उसका विनिर्माण यानी कि उसे एक उपयोगी वस्तु बनाना। उदाहरण के लिए जैसे कार निर्माण कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी कारों को असेंबल करते हैं। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय हैं, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो सामुदायिक सेवा क्या होती है, इसके शब्द से ही अर्थ समझ आ रहा है। सामुदाय यानी कि पूरे समुदाय में, कोई जिस भी हम कम्युनिटी में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, उसकी सेवा करना। तो सामुदायिक सेवा में शामिल लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जैसे कि भोजन बैंक के स्वयं सेवक यानी कि जो वहाँ के कर्मचारी वॉलेंटियर्स होंगे, वो जरूरतमंद परिवारों को भोजन वितरित करने में मदद करते हैं। यह सहायता मूल्यवान है यानी कि वैल्यूएबल है। ये सामुदायिक सेवा लोगों को एक साथ लाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि किस प्रकार भुगतान किया जाता है, कैसे हम उन्हें उनकी मेहनत का उन्हें फल मिलता है। तो वेतन के रूप में मिलता है, ये मजदूरी, फीस देते हैं, जैसे हम लॉयर्स को फीस देते हैं, वस्तु के रूप में भुगतान, कभी कभी हम वस्तु के रूप में भी भुगतान कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने गेहूं उगाए और किसी और ने चावल उगा रखे, तो हमने क्या कर लिए, उससे चावल ले लिए और उसे गेहूं दे दिया कुछ। तो इस तरीके से क्या, वस्तु के रूप में भुगतान। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हमारे हुए कंप्लीट। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।